बगदाद की गलियां शाम ढलते ही चिरागों की रोशनी से नहा जाती थीं, लेकिन शहर के एक कोने में स्थित सिंदबाद की हवेली में सन्नाटा पसरा रहता था। सिंदबाद, जिसे लोग जीरों का राही कहते थे, कोई मामूली इंसान नहीं था। उसका पेशा था दुनिया की उन नायाब और अजीबोगरीब चीजों की तिजारत करना जिन्हें आम इंसान देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। उसके गोदामों में मिस्र के पुराने ममीकृत अवशेष, चीन के रेशमी नक्शे और हिंदुस्तान के जादुई पत्थर भरे पड़े थे। उसका कद लंबा था, चेहरा धूप में तपकर तांबे जैसा हो गया था और उसकी एक आंख पर समुद्री तूफान का एक पुराना निशान था। वह घंटों अपनी बालकनी में बैठकर दजला नदी की लहरों को देखता और यह सोचता कि क्या वाकई कुदरत की सरहदों के पार कोई ऐसी जगह है जहां मौत भी अपना रास्ता भूल जाती है। उसे अपनी जिंदगी की सुख सुविधाओं से ऊब होने लगी थी। उसे तलाश थी एक ऐसे रोमांच की जो उसकी रूह को कंपा दे, और वह रोमांच उस रात उसके दरवाजे पर खुद चलकर आया। उस रात बगदाद के आसमान पर बादलों का पहरा था। बिजली कड़क रही थी और हवाएं किसी जख्मी शेर की तरह हाड़ रही थीं। सिंदबाद अपने अध्ययन कक्ष में एक पुरानी अरबी किताब पढ़ रहा था। तभी उसके भारी ओक के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। धब्बाक धब्बाक धब्बाक। सिंदबाद ने अपनी तलवार जुल्फिकार ए सानी उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कुंडी खोली, एक ठंडी हवा का झोंका भीतर घुसा और उसके साथ एक साया फर्श पर गिर पड़ा। वह आदमी फटे हुए चिथड़ों में लिपटा था। उसके शरीर पर कोड़ों के निशान थे और उसकी खाल जगह जगह से गल चुकी थी। सिंदबाद भाई। उस आदमी की आवाज किसी टूटे हुए साज जैसी थी। सिंदबाद उसे पहचान कर दंग रह गया। यह कासिम था, उसका सबसे पुराना दोस्त और वह नाखुदा कैप्टन जो 5 साल पहले एक समुद्री सफर पर गायब हो गया था। कासिम की आंखें फटी हुई थीं और वह लगातार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही हो। कासिम, तुम जिंदा हो? तुम कहां थे इतने सालों तक? सिंदबाद ने उसे सहारा देते हुए पूछा। कासिम ने सिंदबाद का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। उसने अपनी फटी हुई कमीज के भीतर से एक काले चमड़े का खोल निकाला। उस खोल पर अरबी भाषा में कुछ ऐसे मंत्र खुदे थे जो सिंदबाद ने पहले कभी नहीं देखे थे। इसे लो, इसे बचाओ, कासिम हकलाते हुए बोला। मैंने इसे अंधेरों के टापू से चुराया है। वहां सोना नहीं है सिंदबाद। वहां साए की जादूगरनी इंसानों की रूहों का दाना डालती है। वह आ रही है। वह मेरी परछाई ले चुकी है। अब उसे मेरा जिस्म चाहिए। सिंदबाद ने नीचे देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में जलते हुए चिराग की रोशनी में सिंदबाद की अपनी परछाई तो दिख रही थी, लेकिन कासिम के शरीर की कोई परछाई फर्श पर नहीं थी। तभी अचानक कमरे के सारे चिराग एक साथ बुझ गए। अंधेरे में एक खौफनाक हंसी गूंजी। कासिम का शरीर अचानक हवा में ऊपर उठा और किसी अदृश्य ताकत ने उसे दीवार से दे मारा। वह चिल्ला भी नहीं पाया और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर काली राख में बदल गया। सिंदबाद के हाथ में सिर्फ वह काला खोल रह गया जो अब किसी जीवित अंग की तरह धड़क रहा था। अगले कई दिनों तक सिंदबाद ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने उस चमड़े के खोल को खोला। उसके भीतर एक पुराना नक्शा था जो इंसानी खाल पर बना हुआ लग रहा था। जैसे ही सिंदबाद ने उस पर अपनी उंगलियां फेरी, नक्शे पर लाल रंग की लकीरें उभरने लगीं, मानो नक्शा खुद खून बहा रहा हो। नक्शे के बीचों बीच एक टापू बना था जिसका नाम था जजीरा अल जुल्मत, शापित टापू। नक्शे के कोने पर एक चेतावनी लिखी थी, जो इस टापू पर कदम रखेगा वह अपनी परछाई वहीं छोड़ आएगा। साए की रानी जुल्फा तुम्हारा इंतजार कर रही है। सिंदबाद के भीतर के लालच से ज्यादा उसके भीतर के साहस ने उसे उकसाया। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने सबसे वफादार साथियों को इकट्ठा किया। इदरीस, एक विशालकाय हबशी योद्धा जिसकी कुल्हाड़ी एक ही वार में मगरमच्छ के 2 टुकड़े कर सकती थी। फराज, सितारों का माहिर और नक्शा नवीस जो अंधेरी रात में भी ध्रुव तारे को देखकर रास्ता बता सकता था। हकीम, दवाओं और जहर का जानकार जो जानता था कि जादुई घावों को कैसे भरा जाता है। सिंदबाद ने बगदाद के बंदरगाह पर खड़े अपने सबसे मजबूत और तेज जहाज अल तायर, उड़ने वाला पक्षी, को तैयार करने का आदेश दिया। सफर पर निकलने वाली सुबह बहुत उदास थी। बगदाद की हवा में धूल भरी थी। सिंदबाद ने अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया।
क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह कभी वापस आएगा या नहीं। उसके घर के पुराने नौकर रो रहे थे। जब वह बंदरगाह पर पहुंचा तो हजारों लोग उसे देखने आए थे, लेकिन सिंदबाद की नजरें भीड़ में एक औरत पर ठहरीं जिसने काला नकाब पहना था। उसकी आंखें बिल्ली की तरह सुनहरी थीं। वह सिंदबाद की ओर देखकर मुस्कुराई और फिर धुएं की तरह गायब हो गई। सिंदबाद समझ गया कि जादूगरनी के जासूस बगदाद में भी मौजूद हैं। लंगर उठाओ, पालों को खोलो। सिंदबाद की आवाज बंदरगाह पर गूंजी। जहाज जैसे ही दजला नदी से निकलकर खुले समंदर की ओर बढ़ा, सिंदबाद ने पीछे मुड़कर अपने शहर बगदाद की मीनारों को आखिरी बार देखा। उसे लगा जैसे मीनारें झुककर उसे विदा कह रही हैं। समंदर में तीसरा दिन था। आसमान साफ था, लेकिन पानी का रंग अचानक बदलने लगा। नीला समंदर अब गहरा लाल मैरून दिखने लगा था। मल्लाह घबरा गए। ना खुदा, पानी से बदबू आ रही है, फराज चिल्लाया। सिंदबाद ने नीचे देखा। समंदर के पानी में मरी हुई मछलियां तैर रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन मछलियों का मांस गायब था। सिर्फ उनके सफेद कंकाल पानी की सतह पर तैर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के भीतर मौजूद किसी तेजाब ने उन्हें गला दिया हो। तभी मस्तूल के ऊपर बैठा पहरेदार चिल्लाया, सामने देखो, वह क्या है? दूर क्षितिज पर एक घना काला कोहरा खड़ा था। वह कोहरा हवा के साथ नहीं चल रहा था, बल्कि समंदर की लहरों के खिलाफ स्थिर खड़ा था। नक्शा सिंदबाद की जेब में अचानक गर्म होने लगा। सिंदबाद ने नक्शा निकाला और देखा कि टापू का निशान अब तेजी से चमक रहा था। तैयार हो जाओ भाइयों, सिंदबाद ने अपनी तलवार निकाल ली। हम उस सरहद में दाखिल हो रहे हैं जहां खुदा का नूर नहीं पहुंचता। जैसे ही अल्तायर उस काले कोहरे के भीतर घुसा, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लहरों की आवाज बंद हो गई। हवा रुक गई। जहाज ऐसे चलने लगा जैसे वह पानी पर नहीं, बल्कि पिघले हुए मोम पर फिसल रहा हो। तभी अंधेरे में से एक आवाज आई, किसी के गुनगुनाने की आवाज ही। सिंदबाद, वापस चले जाओ, तुम्हारी परछाई मुझे पुकार रही है। सिंदबाद ने डेक पर देखा। रोशनी के लिए जलाए गए मशालों के बावजूद उसके साथियों की परछाइयां फर्श पर अजीब हरकतें कर रही थीं। इदरीस की परछाई उसके हाथ से बड़ी होकर मस्तूल पर चढ़ रही थी, जबकि फराज की परछाई खुद का गला घोंटने का नाटक कर रही थी। डर का वह मंजर अभी शुरू ही हुआ था। अचानक जहाज के नीचे से एक जोरदार धमाका हुआ। किसी विशालकाय चीज ने जहाज को नीचे से पकड़ा और उसे हवा में उछाल दिया। सिंदबाद ने देखा कि पानी के भीतर से हजारों काले हाथ निकल रहे थे, हड्डियों जैसे पतले और लंबे हाथ जो जहाज को शापित टापू की ओर खींच रहे थे। यह तो बस शुरुआत है, सिंदबाद ने दांत पीसते हुए कहा। साए की जादूगरनी ने अपना पहला दांव खेल दिया है। अल्तायर अब उस काले कोहरे के भीतर पूरी तरह समा चुका था। यह कोहरा साधारण समुद्री धुंध नहीं थी। इसमें सड़ी हुई मछलियों और पुराने कब्रिस्तान की मिट्टी जैसी गंध थी। जहाज की मशालें जल तो रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी मुश्किल से 2 हाथ दूर तक ही देख पा रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि सिंदबाद को अपने साथियों के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। नाखुदा, कुतुबनुमा, कॉम्पास पागल हो गया है। फराज की आवाज कांप रही थी। सिंदबाद ने देखा कि कुतुबनुमा की सुई किसी लट्टू की तरह गोल गोल घूम रही थी। दिशाओं का ज्ञान खत्म हो चुका था। तभी जहाज के चारों ओर पानी में बुलबुले उठने लगे। वे बुलबुले नहीं थे, बल्कि हजारों इंसानी खोपधियां थीं जो पानी की सतह पर तैर रही थीं और उनके खाली जबड़े आपस में टकराकर एक डरावना संगीत पैदा कर रहे थे। इदरीस, अपनी कुल्हाड़ी तैयार रखो, सिंदबाद ने फुसफुसाते हुए कहा। यहां हवा में जादू है और पानी में मौत। अचानक कोहरे में से एक विशालकाय ढांचा उभरने लगा। वह एक पुराना टूटा हुआ जहाज था जो बिना किसी पाल के अल्तायर की ओर बढ़ा आ रहा था। उस जहाज के लकड़ी के तख्ते सड़ चुके थे और उन पर काले रंग के समुद्री कीड़े रेंग रहे थे। जैसे ही वह जहाज करीब आया, सिंदबाद ने देखा कि उसके डेक पर कोई इंसान नहीं, बल्कि हजारों छाया कंकाल खड़े थे। उनके पास तलवारें नहीं थीं, बल्कि उनकी उंगलियां ही छुरियों जैसी लंबी और पैनी थीं। आक्रमण! सिंदबाद की दहाड़ गूंजी। इदरीस ने अपनी भारी कुल्हाड़ी घुमाई, लेकिन जैसे ही उसने पहले छाया कंकाल पर वार किया, कुल्हाड़ी हवा की तरह उसके पार निकल गई। उन सायों को चोट नहीं लग रही थी,
लेकिन वे साए जब प्रहार करते तो उनके हाथ सिंदबाद के मल्लाहों के सीने को चीर देते। मंजर रूह कंपा देने वाला था। सिंदबाद के एक वफादार मल्लाह सादिक ने जैसे ही अपनी तलवार चलाई, उसकी अपनी परछाई फर्श से उठी और सादिक का गला पीछे से दबोच लिया। सादिक की आंखें बाहर निकल आईं और वह अपने ही साए से लड्ढते हुए तड़पने लगा। रोशनी! सिंदबाद चिल्लाया। हकीम, वे जादुई मशालें जलाओ जो हमने मिस्र के एक तांत्रिक से ली थीं। हकीम ने फुर्ती से एक नीले रंग का पाउडर मशालों पर फेंका। अचानक एक चकाचौंध कर देने वाली नीली रोशनी फैली। जैसे ही वह पवित्र रोशनी उन सायों पर पड़ी, वे चीखने लगे। उनकी चीखें किसी जानवर की नहीं, बल्कि तड़पती हुई औरतों की आवाज जैसी थीं। नीली रोशनी के संपर्क में आते ही वे साए धुएं की तरह उड़ गए। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। कोहरे के बीच से वही सुनहरी आंखों वाली औरत, जादूगरनी जुल्फा का साया, फिर दिखाई दी। वह समुद्र की लहरों पर ऐसे चल रही थी जैसे मखमली कालीन पर। सिंदबाद, तुम बहुत दूर आ गए हो। उसकी आवाज मधुर थी, पर उसमें जहर घुला था। इस नक्शे को समंदर में फेंक दो और मैं तुम्हें बख्श दूंगी, वरना यह अल तायर तुम्हारी कब्रगाह बनेगा। सिंदबाद ने अपनी जेब से वह धड़कता हुआ नक्शा निकाला। जुल्फा, अगर मौत ही मेरी नियति है तो मैं उसे अपनी शर्तों पर गले लगाऊंगा, तेरी शर्तों पर नहीं। जादूगरनी ने एक हाथ हवा में उठाया और समंदर का पानी अचानक उबलने लगा। अलतायर के नीचे से एक ऐसा झटका लगा कि जहाज हवा में 10 फीट ऊपर उछल गया। पानी के भीतर से 8 विशालकाय, काले और चिपचिपे हाथ, टेंटिकल्स बाहर निकले। हर हाथ एक विशाल बरगद के पेड़ जितना मोटा था और उन पर हजारों दांत लगे थे। यह छाया कराकेन था जिसे जुल्फा ने सदियों से अपनी कैद में रखा था। कराकेन के एक हाथ ने जहाज के मुख्य मस्तूल को पकड़कर तिनके की तरह तोड़ दिया। मल्लाह इधर उधर गिरने लगे। इदरीस ने अपनी कुल्हाड़ी से एक टेंटकल पर वार किया, जिससे काले रंग का गाढ़ा खून निकला जो तेजाब की तरह डेक की लकड़ी को जलाने लगा। सब लोग रस्सी से खुद को बांध लो, सिंदबाद चिल्लाया। वह दैत्य जहाज को धीरे धीरे पानी के नीचे खींच रहा था। सिंदबाद ने देखा कि कराकेन की बीच वाली आंख, जो एक विशाल आग के गोले की तरह चमक रही थी, पानी की सतह पर तैर रही थी। वह समझ गया कि यही इसका कमजोर बिंदु है। सिंदबाद ने हकीम से एक बड़ा जलता हुआ बम लिया जिसमें बारूद और जादुई नमक भरा था। उसने एक रस्सी पकड़ी और कराकेन के एक हाथ पर छलांग लगा दी। वह फिसलन भरे डरावने हाथ पर चढ़ता हुआ सीधा उस विशाल आंख के पास पहुंचा। कराकेन ने उसे अपनी चपेट में लेना चाहा, लेकिन सिंदबाद ने आखिरी पल में वह बम सीधे उसकी आंख के भीतर धकेल दिया। एक भयानक धमाका हुआ। समंदर का पानी 100 फीट ऊपर तक उछला। कराकेन दर्द से छटपटाने लगा और उसकी पकड़ ढीली हो गई, लेकिन धमाके के झटके से सिंदबाद भी दूर पानी में जा गिरा। जब सिंदबाद को होश आया, वह अलतायर के डेक पर था। उसे इदरीस ने बचा लिया था। जहाज आधा टूट चुका था और कोहरा थोड़ा छंट गया था, लेकिन अब एक नई मुसीबत सामने थी। जहाज के निचले हिस्से होल्ड में मल्लाहों ने एक अजनबी को पकड़ा था। वह एक दुबला पतला आदमी था जिसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे थे। उसने एक पुराना अरबी लबादा पहना था और उसकी आंखें हमेशा बंद रहती थीं। यह कौन है? सिंदबाद ने हांफते हुए पूछा। ना खुदा, यह लंगर डालने वाले कमरे में छिपा था। यह मंत्र पढ़ रहा था जब कराकेन हमला कर रहा था, फराज ने गुस्से में कहा। सिंदबाद ने उस आदमी की ठोड़ी उठाकर ऊपर की। तुम कौन हो? क्या तुम जुल्फा के आदमी हो? उस आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ एक सफेद चमक थी। मेरा नाम जैद है। मैं जुल्फा का गुलाम था, पर अब मैं तुम्हारी मौत का गवाह हूं। तुमने कराकेन को मार दिया, पर तुमने उस टापू का दरवाजा खोल दिया है जहां से कोई वापस नहीं आता। देखो सामने। सिंदबाद ने सामने देखा। कोहरा पूरी तरह हट चुका था। सामने एक विशाल काली चट्टानों वाला टापू खड़ा था। टापू के चारों ओर समंदर का पानी घूम रहा था, जिससे एक विशाल भंवर वर्लपूल बन रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि टापू के ऊपर आसमान में एक भी तारा नहीं था, सिर्फ एक काला सूरज चमक रहा था। अलतायर अब उस भंवर के वश में था। जहाज तेजी से घूमते हुए टापू की चट्टानों की ओर बढ़ रहा था। सिंदबाद ने पतवार संभाली, लेकिन ताकत कम पड़ रही थी। सब लोग जहाज छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, उसने हुक्म दिया।
तभी एक विशाल लहर आई और अल्तायर सीधे एक काली चट्टान से जा टकराया। लकड़ी के चीथड़े उड़ गए। सिंदबाद को लगा जैसे उसे किसी ने अंधेरे की गहराई में धकेल दिया हो। उसका दम घुटने लगा और फिर सब कुछ काला पड़ गया। जब सिंदबाद की आंखें खुलीं तो वह एक ठंडे काले रेत वाले तट पर पड़ा था। चारों तरफ हड्डियां बिखरी हुई थीं, इंसानों की, जानवरों की और कुछ ऐसी चीजों की जो इस दुनिया की नहीं थीं। आसमान से राख की बारिश हो रही थी। उसने अपने चारों तरफ देखा। उसके कुछ साथी इदरीस, फराज और हकीम भी थोड़ी दूर पर बेहोश पड़े थे, लेकिन वह अजनबी जैद गायब था और जहाज अल्तायर का नामो निशान नहीं था। अचानक तट के पास लगे जंग लगे लोहे के खंभों से घंटियां बजने लगीं। सन्नाटे को चीरते हुए हजारों कदमों की आहट आने लगी। रेत के नीचे से काले हाथ बाहर निकलने लगे और एक गूंजती हुई आवाज आई, स्वागत है सिंदबाद, तुम्हारी परछाई यहां पहले से ही मेरा इंतजार कर रही है। सिंदबाद ने अपनी आंखें खोलीं तो उसका मुंह कड़वी काली रेत से भरा था। उसके सिर में हथौड़े जैसी चोट महसूस हो रही थी। उसने खांसते हुए खुद को ऊपर उठाया और जो देखा उसने उसके खून को बर्फीला कर दिया। आसमान से पानी की बूंदें नहीं बल्कि महीन इंसानी राख गिर रही थी। पूरा तट ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल श्मशान की राख को समंदर के किनारे बिछा दिया गया हो। इदरीस, फराज, हकीम! सिंदबाद की आवाज सन्नाटे में गूंजी, पर जवाब में सिर्फ लहरों की सिसकियां सुनाई दी। तभी उसे कुछ दूरी पर इदरीस का विशाल शरीर हिलता हुआ दिखा। इदरीस के हाथ में अब भी उसकी कुल्हाड़ी थी, पर वह टूट चुकी थी। फराज और हकीम भी धीरे धीरे होश में आ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। नाखुदा, ये कौन सी जहन्नुम है? इदरीस ने लड़खड़ाते हुए पूछा। सिंदबाद ने चारों ओर देखा। तट पर हजारों पुराने जहाजों के मलबे पड़े थे। सदियों पुराने अरबी जहाज, रोम के विशाल पोत और कुछ ऐसे भी जिनकी बनावट इस दुनिया की नहीं लगती थी। अचानक रेत के नीचे कुछ हलचल हुई। पीछे हटो! सिंदबाद चिल्लाया। काली रेत के नीचे से हड्डियां बाहर निकलने लगीं। वे कंकाल नहीं थे बल्कि रेत के बिच्छू थे, जिनके शरीर मरे हुए इंसानों की खोपड़ियों से बने थे। उनके डंक से नीला जहर टपक रहा था। हजारों की तादाद में वे सिंदबाद और उसके साथियों की ओर बढ़ने लगे। भागो उन ऊंची चट्टानों की तरफ! सिंदबाद ने अपनी टूटी हुई तलवार निकाली और पहले बिच्छू का सिर कलम कर दिया। वे चट्टानों की ओर भागे, जहां एक विशाल गुफा का मुंह खुला था। जैसे ही वे गुफा के भीतर घुसे, बाहर से एक चीख सुनाई दी। वह अजनबी जैद गुफा के मुहाने पर खड़ा था। उसकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। यहां से आगे का रास्ता रूहों के बाजार से होकर जाता है सिंदबाद। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो, जैद ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। गुफा के दूसरे छोर से बाहर निकलते ही सिंदबाद और उसके साथी ठिठक गए। उनके सामने एक विशाल शहर बसा था, जो पूरी तरह सफेद संगमरमर और काली चट्टानों से बना था। लेकिन वहां न कोई शोर था, न कोई हलचल। सड़कों पर हजारों लोग मौजूद थे। कोई बाजार में सौदा कर रहा था, कोई घोड़े पर सवार था, तो कोई अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ा था। लेकिन वे सब पत्थर बन चुके थे। उनके चेहरों पर खौफ के ऐसे भाव जमे थे जैसे उन्होंने मौत को साक्षात देख लिया हो। यह क्या तिलिस्म है? हकीम ने एक पत्थर के सिपाही को छूने की कोशिश की। मत छूना! सिंदबाद ने उसका हाथ झटक दिया। इनकी आंखों को देखो। सिंदबाद ने गौर किया कि उन पत्थर की मूर्तियों की आंखों से अब भी ताजा आंसू बह रहे थे। वे मर चुके थे, पर उनकी रूहें उन पत्थर के ढांचों के भीतर कैद थीं। अचानक शहर के बीचों बीच लगे एक विशाल नगाड़े पर खुद ब खुद चोट पड़ने लगी। धम धम धम! पत्थर की मूर्तियों के साए, शैडोज, जमीन से अलग होने लगे। सूरज, जो काला था, की रोशनी में उन मूर्तियों की कोई परछाई नहीं थी, क्योंकि उनकी परछाई अब आदमखोर साइयों में बदल चुकी थी, जो सिंदबाद की टीम को घेरने लगी थीं। बस्ती के ऊंचे मीनार से एक काली धुंध नीचे उतरी और साये की जादूगरनी जुल्फा उनके सामने प्रकट हुई। इस बार वह और भी भयानक लग रही थी। उसके बाल नागों की तरह लहरा रहे थे और उसकी खाल पारदर्शी थी, जिसके भीतर काली आग जल रही थी। सिंदबाद, तुमने मेरे कराकिन को मारा, तुमने मेरे कोहरे को चीरा, लेकिन अब तुम मेरी खामोश बस्ती में हो। यहां हर पत्थर कभी एक साहसी मल्लाह था। जुल्फा की आवाज हजारों सिसकियों का मिश्रण थी।
उसने हवा में हाथ लहराया और पत्थर के वो हजारों सैनिक धीरे धीरे हिलने लगे। उनकी पत्थर की तलवारें म्यान से बाहर निकलीं और एक कर्कश आवाज के साथ वे सिंदबाद की ओर बढ़े। इदरीस, फराज, घेरा बनाओ, सिंदबाद चिल्लाया। युद्ध शुरू हो चुका था। इदरीस ने अपनी ताकत से पत्थर के सैनिकों के सिर फोड़ने शुरू किए, लेकिन वे फिर से जुड़ जाते थे। हकीम ने अपने थैले से यूनानी आग, ग्रीक फायर की बोतलें निकालीं और उन पर फेंकना शुरू किया। आग की लपटों ने उन मूर्तियों को पिघलाना शुरू कर दिया, लेकिन साए कम नहीं हो रहे थे। तभी जुल्फा ने सिंदबाद की आंखों में झांका। सिंदबाद को महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे भारी हो रहा है। उसके पैर पत्थर में बदलने लगे थे। नहीं, सिंदबाद ने अपनी पूरी मानसिक शक्ति बटोरी और वह प्राचीन धड़कता हुआ नक्शा निकाला। नक्शे से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली, जिसने जुल्फा के काले जादू को एक पल के लिए पीछे धकेल दिया। जुल्फा चीखी और धुएं में बदल गई, लेकिन जाते जाते उसने एक खौफनाक चेतावनी दी। आज रात जब काला सूरज डूबेगा, तुम्हारा सबसे करीबी साथी ही तुम्हारी गर्दन काटेगा। जैसे ही जादूगरनी गायब हुई, पत्थर के सैनिक फिर से स्थिर हो गए। सिंदबाद और उसके साथी हाँफ रहे थे, लेकिन अब उनके बीच एक नया डर पैदा हो गया था। जुल्फा की बात सच हो रही थी। रात का सन्नाटा छाने लगा। वे एक पुरानी सराय, इन में रुके, जहां पत्थर के लोग अब भी खाने की मेज पर बैठे थे। सिंदबाद ने गौर किया कि फराज का व्यवहार बदल गया था। वह लगातार बुदबुदा रहा था और उसके कान से काला खून बह रहा था। फराज, क्या तुम ठीक हो? सिंदबाद ने पास जाकर पूछा। फराज ने अचानक मुड़कर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसने एक खंजर निकाला और सिंदबाद के सीने की ओर वार किया। इदरीस ने फुर्ती से फराज का हाथ पकड़ लिया, लेकिन फराज की ताकत इस समय किसी दानव जैसी थी। वह मेरे दिमाग में है, नाखुदा, वह मुझे मार रही है, फराज चिल्लाया और फिर बेहोश हो गया। हकीम ने उसकी जांच की और कांपते हुए कहा, सिंदबाद, इसके साये को किसी ने चुरा लिया है। जिसका साया चोरी हो जाता है, वह जादूगरनी की कठपुतली बन जाता है। हमें जल्द ही तिलिस्मी मीनार तक पहुंचना होगा, वरना हम सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। सिंदबाद ने खिड़की से बाहर देखा। दूर पहाड़ की चोटी पर एक मीनार थी, जिसके ऊपर एक विशाल नीली आंख जैसा रत्न चमक रहा था। वही इस पूरे टापू की शक्ति का केंद्र था। अचानक जैद, सफेद आंखों वाला अजनबी, अंधेरे कोने से बाहर आया। उस मीनार तक पहुंचने का रास्ता आंसुओं की वादी से होकर जाता है। वहां तुम्हें उन लोगों का सामना करना पड़ेगा जिन्हें तुमने कभी खोया था। क्या तुम तैयार हो, सिंदबाद? सिंदबाद ने अपनी तलवार म्यान में डाली और फराज को सहारा दिया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से तूफान देखे हैं जैद, लेकिन यह तूफान रूह का है। हम आगे बढ़ेंगे, चाहे मौत ही हमारा स्वागत क्यों न करे। जैसे ही वे सराय से बाहर निकले, पूरी बस्ती की पत्थर की मूर्तियां एक साथ उनकी ओर मुड़ गईं। उन हजारों मूर्तियों ने एक साथ अपना हाथ उठाया और मीनार की ओर इशारा किया, मानो वे सिंदबाद को उसकी मौत की राह दिखा रही हों। पत्थरों की बस्ती के पीछे एक संकरा रास्ता था, जो दो विशाल काली चट्टानों के बीच से होकर गुजरता था। जैसे ही सिंदबाद, इदरीस, हकीम और होश खो चुके फराज ने उस रास्ते पर कदम रखा, पीछे से बस्ती का दरवाजा एक भारी गर्जना के साथ बंद हो गया। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। सामने एक गहरी घाटी थी, जिसे जैद ने आंसुओं की वादी कहा था। वहां की हवा में नमी नहीं, बल्कि एक अजीब सा खारापन था, जैसे हजारों सालों से वहां रोते हुए लोगों के आंसू जम गए हों। घाटी के तल पर एक सफेद रंग की धुंध तैर रही थी, जो घुटनों तक ऊंची थी। सावधान रहो, सिंदबाद ने अपनी तलवार जुल्फिकार ए सानी को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। यहां की हवा इंसानी जज्बातों को सूंघती है। जैद, जिसकी सफेद आंखें अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रही थीं, सबसे आगे चल रहा था। उसने अचानक रुककर पीछे मुड़कर देखा। सिंदबाद, इस वादी में तुम्हें वो लोग दिखेंगे जिन्हें तुमने दफन कर दिया था। याद रखना, वे सच नहीं हैं, वे सिर्फ तुम्हारी रूह का हिस्सा चुराने आए हैं। जैसे जैसे वे वादी के बीचों बीच पहुंचे, धुंध गाढ़ी होती गई। अचानक धुंध में से एक आकृति उभरी। वह एक औरत थी, जिसने नीले रंग का रेशमी लिबास पहना था। सिंदबाद के हाथ से तलवार गिरते गिरते बची। मां? सिंदबाद की आवाज कांप गई। वह उसकी मां थी, जिसकी मौत बगदाद में बरसों पहले एक बीमारी से हुई थी।
वह मुस्कुरा रही थी और उसकी बाहें सिंदबाद को गले लगाने के लिए फैली हुई थीं। मेरे बेटे, तू इतना दूर क्यों आया? वापस चल मेरे साथ, बगदाद की गलियां तेरा इंतजार कर रही हैं। उसकी आवाज में वही ममता थी जिसे सिंदबाद बरसों से तरस रहा था। ना खुदा, मत जाइए, इदरीस चिल्लाया। लेकिन इदरीस के सामने भी उसका छोटा भाई खड़ा था जो एक समुद्री लड़ाई में मारा गया था। हकीम को उसके पुराने उस्ताद दिख रहे थे। सब अपनी अपनी यादों के जाल में फंस रहे थे। सिंदबाद अपनी मां की ओर एक कदम बढ़ा ही रहा था कि उसने गौर किया। उसकी मां की कोई परछाई नहीं थी और उसके पैरों के निशान रेत पर नहीं बन रहे थे। तुम मेरी मां नहीं हो, सिंदबाद दहाड़ा। तुम जुल्फा का रचा हुआ भ्रम हो। जैसे ही उसने यह कहा, वह आकृति एक खौफनाक चीख के साथ धुएं में बदल गई। लेकिन उस धुएं से हजारों काली चीलें निकलीं जिनके पंख लोहे के ब्लेड जैसे पैने थे। वे आसमान से सिंदबाद और उसके साथियों पर टूट पड़ी। लड़ाई के बीच में सिंदबाद ने देखा कि जैद चुपचाप खड़ा था और उन चीलों पर कोई हमला नहीं हो रहा था। उसे शक हुआ। वह भागकर जैद के पास पहुंचा और उसका कॉलर पकड़ लिया। तुम कौन हो? ये जानवर तुम्हें चोट क्यों नहीं पहुंचा रहे? सिंदबाद ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। जैद धीरे से मुस्कुराया। मैं जुल्फा का गुलाम हूं, सिंदबाद, लेकिन वह गुलाम जो आजादी चाहता है। मैं वही मल्लाह हूं जिसने यह नक्शा सबसे पहले बनाया था। जुल्फा ने मेरी आंखें छीन लीं और मुझे इस वादी का रखवाला बना दिया। अगर तुम इस वादी को पार करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी होगी। तभी फराज, जो अब तक बेहोश था, अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों से काला गाढ़ा तरल बह रहा था। उसने एक अजीब भाषा में मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक जमीन फटने लगी और उसमें से बड़े बड़े पत्थर बाहर निकलने लगे जो जुड़कर एक विशालकाय दानव गोलेम का रूप ले रहे थे। फराज को वश में कर लिया गया है, हकीम चिल्लाया। वह अब हमारा साथी नहीं, जादूगरनी का मोहरा है। वह पत्थर का दानव अपनी मुट्ठियों से जमीन हिला रहा था। इदरीस ने उस पर हमला किया, पर दानव ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। सिंदबाद समझ गया कि ताकत से काम नहीं बनेगा। जैद चिल्लाया, सिंदबाद, वह नक्शा सिर्फ कागज नहीं है, वह इस टापू की चाबी है। अगर तुम उसे जला दोगे तो यह वादी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम फिर कभी बगदाद वापस नहीं जा पाओगे। सिंदबाद के सामने दो रास्ते थे। या तो नक्शा बचाकर घर वापस जाने की उम्मीद रखे या अपने साथियों की जान बचाए। सिंदबाद ने अपनी जेब से वह धड़कता हुआ नक्शा निकाला। उसने देखा कि नक्शे पर बगदाद की तस्वीरें धुंधली हो रही थीं और उसकी जगह जुल्फा का चेहरा उभर रहा था। अगर दोस्ती और वफादारी की कीमत मेरा घर है तो मुझे मंजूर है। सिंदबाद ने जलती हुई मशाल नक्शे पर रख दी। जैसे ही नक्शा जलना शुरू हुआ, एक रूह कंपा देने वाली चीख पूरी घाटी में गूंजी। वह चीख जुल्फा की थी। पत्थर का दानव रेत में बदल गया, चीलें राख बन गईं और धुंध छंट गई। फराज बेहोश होकर गिर पड़ा, पर उसकी आंखों का कालापन गायब हो चुका था। घाटी के खत्म होते ही उनके सामने तिलिस्मी मीनार खड़ी थी। यह मीनार इंसानी हड्डियों और काली धातुओं से बनी थी। मीनार के चारों ओर हजारों साए हवा में तैर रहे थे, जो किसी पहरेदार की तरह गश्त लगा रहे थे। मीनार के मुख्य द्वार पर दो विशाल शेर की मूर्तियां थीं, जिनकी आंखों से असली खून बह रहा था। हम पहुंच गए, जैद ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन याद रखना सिंदबाद, मीनार के भीतर कदम रखते ही तुम्हारी यादें तुम्हारा साथ छोड़ देंगी। तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो। केवल तुम्हारा साहस ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। सिंदबाद ने अपनी तलवार ऊंची की। इदरीस, हकीम, फराज, अगर हम यहां से वापस न लौटें तो याद रखना कि हम बहादुरों की तरह लड़े। जैसे ही उन्होंने द्वार पार किया, मीनार के भीतर की दीवारों पर लगे हजारों आईने एक साथ चमक उठे। सिंदबाद ने उन आईनों में देखा, लेकिन उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि जुल्फा का चेहरा दिखाई दे रहा था। वह उसे अपनी ओर बुला रही थी, मीनार की सबसे ऊंची चोटी पर, जहां परछाइयों का सिंहासन लगा था। अचानक इदरीस गायब हो गया, फिर हकीम। सिंदबाद अब बिल्कुल अकेला था, एक ऐसी भूल भुलैया में जहां हर मोड़ पर मौत उसका नाम पुकार रही थी। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अब अगले भाग में जानेंगे क्या होता है कहानी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें।